हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से ध्यान से एक एक करके समझिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। तो याद रखेंगे, ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है क्या। जिस प्रकार हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है, संरक्षण मतलब होता है उसे सुरक्षित रखना। तो आवेशों का कहने का मतलब ये है, आवेश संरक्षण के सिद्धांतों में ये बताया गया कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हमें ये बताया गया कि जो आवेश होते हैं, आवेश जो होते हैं वो न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से, आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको क्या बताया गया, आपको यही बताया गया कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संरक्षण का जो सिद्धांत है इसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। लिखना क्या है, लिखना यही है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको लिख लेना है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिखना क्या है, लिखेंगे यही कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, या हम कह सकते हैं बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ से आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, परंतु आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद करना है। क्या कहना है कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या इसे ही एक और भाषा में हम बोल सकते हैं, इससे हमें क्या पता चला कि आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो
आवेश है वो नियत है। आवेश क्या है? नियत है। ठीक है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश क्या है? नियत है। ठीक है, जब हमें आवेश क्या है, इससे हमें ये पता चला कि जो आवेश होता है, ठीक है, वो क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, जब नियत होता है तो इसी से, नियत से ही हमें एक और आवेश संरक्षण का सिद्धांत को हम एक दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होते हैं वो नियत होते हैं। क्या बताया गया कि किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय में जो आवेश होंगे, आवेश जो होंगे वो क्या होंगे? वो नियत होंगे। ठीक है, नियत होंगे। किसी विलगित निकाय में जो आवेश होंगे वो नियत होंगे, उसे ही ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप इतना ना बोलकर, आप अगर ज़्यादा ये बड़ा लग रहा होगा तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत होता है। इतना बात कह देंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। या तो इतना बड़ा लिखिए या इतना छोटा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें समझाया गया है। इसमें समझाया नहीं, इसमें डायरेक्टली जो बात कही गई है वो आपको बता दिया गया है। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। तो इसको मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। लिखना क्या है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत होता है। ठीक है, और यदि आप अभी तक नहीं लिखे होंगे तो थोड़ी सी वीडियो को क्या कीजिएगा, पीछे करके आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जैसे इसको अच्छे से समझाया गया है वैसे इस हर टॉपिक को समझाया जाता है। और मेरा मकसद ये होता है कि कोई भी टॉपिक हो आपको रटना ना पड़े, उसका डिफिनेशन या परिभाषा या नियम हो या सिद्धांत हो, उसे आप मतलब समझ कर याद कर लें और वीडियो के एंड तक आपको मतलब याद हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्लास 10th हो, 12th हो, 11th हो, ठीक है, 9th हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे। आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।